हाय फ्रेंड्स, एक्सह्यूमा साउथ कोरियन हॉरर एंड थ्रिलर मूवी है जिसमें मेन कैरेक्टर है बोंगिल एंड हॉरिम जो कि शमम है, जिन्हें हिंदी में तांत्रिक या ओझा कहा जाता है। नेक्स्ट मेन लीड में है किम सांग द्योक और योंगयन जो कि जुमिनसर हैं। एक वेल्दी कोरियन अमेरिकन फैमिली बुलाता है शमम को क्योंकि उनका न्यूबॉर्न बेबी बहुत इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। जब हॉरिम देखती है उस बच्चे को तो उसे पता चल जाता है कि इसके ऊपर कोई एंसेस्टर का श्राप है जिसकी वजह से ये बच्चा इतना बीमार रहता है। वो उसके पापा को बुलाती है, पार्क ग्यून को, और सारी बातें बताती है। पार्क ग्यून भी कहता है कि जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो मुझे बहुत ही अजीब तरह की चीखें सुनाई देती है। तो हॉरिम कहती है कि हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा जिसे बोला जाता है ग्रेव कॉल। उनके ग्रेव को निकालना पड़ेगा ज़मीन के अंदर से, और इसे करने के लिए मुझे कुछ एक्सपर्ट की ज़रूरत है। तो वहाँ पे एंट्री होती है किम सांग द्योक और योंगयन की। किम उस ग्रेव के पास जाता है, उसकी मिट्टी टेस्ट करता है और कहता है कि ये जगह बहुत ख़राब है, यहाँ पे बहुत सारी इविल स्पिरिट है, इसलिए वो मना कर देता है करने के लिए। फिर हॉरिम के समझाने पर वो कहता है कि पहले हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा सारे एविल स्पिरिट को। तो हॉरिम कहती है कि मतलब हमें गॉड के लिए पहले डांस करना पड़ेगा और उसी टाइम पे आप लोग 5 आदमियों को लेके उस जगह को डिग करेंगे और उस ग्रेव को निकाला जाएगा वहाँ से। फिर ये लोग जाते हैं, बहुत सारे पिग भी लेकर जाते हैं। बोंगिल वहाँ बड़ा सा ढोलक लेकर गाना बजाना स्टार्ट करता है और हॉरिम वहाँ पर डांस करना स्टार्ट करती है। कुछ काला सा चीज़ अपने चेहरे पर लगाती है और वो डांस करते करते बिल्कुल जोश में आ जाती है और वो पिग को मारकर उसका मांस खाने लगती है। इधर किम की निगरानी में उस ग्रेव को लोग डिग करना स्टार्ट करते हैं और उन्हें मिल जाता है वो ग्रेव। तो वो लोग उस ग्रेव को पहले निकालते हैं और उसे गाड़ी में भरकर लेकर जाने लगते हैं। उसी ग्रेव में जो मजदूर खुदाई कर रहा था वो देखता है कि वहाँ पर एक सांप निकलता है और वो उस सांप को मार देता है। जैसे ही वो सांप को मारता है, जैसे उसमें एक आदमी का चेहरा दिखता है और उस सांप को मारते ही अचानक सा वहाँ का पूरा वेदर बदल जाता है और वहाँ पर बारिश होने लगता है। पूरे काले बादल छा लेते हैं। किम कहता है उस फैमिली की इस औरत से कि ये अच्छा साइन नहीं है, इसका मतलब कि इनका आत्मा अभी सही जगह पर गया नहीं है, इनका क्रिमेशन कर देना चाहिए। तो वो औरत कहती है कि मैं क्रिमेशन को आज भी अपोज करती हूँ क्योंकि वो मेरे पिता है और मेरा राइट है बोलने का, मैं बोल रही हूँ क्रिमेशन नहीं होगा। फिर किम वहाँ से एक जगह जाते हैं और वहाँ पर जो आदमी रहता है उससे कहते हैं कि मैं इधर से गुजर रहा था तो मुझे फिंग सुई का ज्योग्राफिकल साइन देखा। मैंने मास्टर चुई योजोंग के अंडर में स्टडी किया है और अभी तो मैं जमीन डिग करके अपना गुजारा कर रहा हूँ। वो आदमी कहता है कि हाँ, ये टेम्पल उन्होंने ही बनवाया है। फिर किम उस आदमी से उस ग्रेव के बारे में पूछता है तो वो आदमी कहता है कि हाँ, एक रूमर्स है कि वो टूम सबसे रिचेस्ट मैन का है जो नॉर्थ कोरिया के थे। वो रॉयल टूम है, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे टूम रॉबर्स जाते थे और रूमर्स है कि वो सब लोग अचानक कहीं चले गए और वहीं पर बहुत सारे इक्विपमेंट छोड़ के गए हैं और वो इक्विपमेंट उनको शो करता है। इधर पर जो आदमी डिगिंग किया था वो आदमी आकर उस ग्रेव को खोल देता है और उस ग्रेव को खोलते ही अचानक से उसमें से कुछ निकलता है जिससे हॉरिम बेहोश हो जाती है और हॉरिम को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वो जब उठती है तो वो कहती है जब वो खुला उसमें से कुछ निकला जो कि सुपर एविल था, और हॉरिम कहती है किम से वो हजारों साल से दफन है और उसमें सिर्फ नफरत भरा हुआ है। वो अपने ब्लड रिलेटिव को चाहता है, इसलिए वो लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और बोंगिल के ऊपर उस आदमी के सोल को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए। उस बूढ़े आदमी का सोल बोंगिल के थ्रू बोलता है कि मुझे अपने चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए, मैं उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तभी मिस्टर पार्क मतलब उस न्यूबॉर्न बेबी के पापा के पास कॉल आता है और कॉल वाला आदमी कहता है कि मैं मिस्टर किम बोल रहा हूँ और कहते हैं कि यहाँ पर कुछ हो गया है और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ जल्दी ही, तो तुम गेट मत खोलना। और इधर लगातार गेट पीटा जा रहा था पार्क को कि तुम गेट खोलो, गेट खोलो। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे और कॉल वाला आदमी कंटिन्यू बोलता है कि तुम गेट मत खोलना, तुम इधर बढ़ो और खिड़की खोलो। जब मिस्टर पार्क खिड़की खोल देता है तो वो कॉल वाला आदमी हंसने लगता है और वो देखता है कि खिड़की से जैसे ही कुछ अंदर आता है और वो ऊपर देखता है तो उसे एक आदमी का चेहरा दिखाई देता है और वो आदमी उसे पोसेस कर लेता है। इधर मिस्टर किम सिक्योरिटी के हेल्प से मेन चाबी लेकर उसका
गेट खोलते हैं और जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि मिस्टर पार्क टेबल पर चढ़े हुए थे। किम उससे नीचे उतरने के लिए कहते हैं, बट वो कहता है कि मैं नीचे नहीं उतरूंगा, तुम लोगों ने क्रीमेशन का कंसेंट ले लिया है ना, मैं ऐसे ही रहूंगा। और वो अपना पूरा गर्दन घुमा देता है। और जापानीज में कहते हैं द फॉक्स कट्स ऑफ द टाइगर वेस्ट। इसका मतलब कुछ समझते नहीं है मिस्टर किम और तुरंत वहाँ पर मिस्टर पार्क गिर जाते हैं। इधर पर इस न्यूबॉर्न बेबी के पास भी एक आदमी जाता है जिसका चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक था। एक्चुअली वो आदमी नहीं, वो आत्मा था उस बूढ़े आदमी का, मतलब इसके पापा के ग्रैंडफादर का, जो कि अपने ब्लड रिलेटिव को चाहता था। इसलिए पहले वो इसके पापा के पास जाता है और उसको मार देता है और इस बच्चे के पास आ जाता है और वह हाथ इसके ऊपर रख ही रहा था तो ये बच्चा बहुत तेज तेज चिल्लाने लगता है, इसका हार्ट बीट भी बढ़ने लगता है। बट तब तक ये लोग उस ग्रेव को लेकर जाते हैं और जलाने के लिए डाल देते हैं। जैसे ही वो ग्रेव जलने लगता है और ये जलने लगता है, इसका सोल इस बच्चे के पास से धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाता है और बच्चा रोना बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में वो आदमी जिसने उस सांप को मारा था वो मिस्टर किम को बताता है कि वहाँ पर जब मैं खुदाई कर रहा था तब एक सांप दिखा था और मैंने उसे मार दिया था। तब से मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं और वो बहुत ज़्यादा बीमार रहता था और उसके आँख से खून गिरने लगता है। और वो कहता है कि प्लीज़ मेरे लिए आप एक काम करें, सांप का दोनों पार्ट ढूंढे और उसे सैल्वेशन प्रदान करे, मतलब मोक्ष दे। ये सुनकर मिस्टर किम फिर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जाकर डिगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उस सांप का 2 पार्ट मिल जाए। बट वो डिग करते करते देखते हैं कि वहाँ पर उन्हें एक दूसरा ग्रेव मिलता है और वह देखते हैं कि वो स्टैग बुरियल है, मतलब कि एक पिलर जैसा कोई ग्रेव है। उस ग्रेव के ऊपर उस बूढ़े आदमी के ग्रेव को दफनाया गया था। तो वो सीधे कॉल करता है योंगयुन को और हॉरिम और बोंगिल को भी कॉल करता है और वो लोग वहाँ पर आते हैं और उस स्टैग बुरियल को देखते हैं तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये है क्या। फिर वो लोग उसको चारों लोग मिलकर पुल्ड आउट करते हैं और वो उसे अपने गाड़ी में रखकर वही आदमी के पास पहुँचते हैं जहाँ पर वो टेम्पल था और उस आदमी के पास मिस्टर किम गया था जिसने उसके बारे में बताया था, उस टूम के बारे में बताया था। और जाकर किम कहता है कि वही ग्रेव है। वो उससे बताता नहीं है कि ये किसका ग्रेव है, क्या है, और उस ग्रेव को रखने के लिए वह जगह मांगता है। फिर वो लोग सोचता है कि इस ग्रेव को भी जला देंगे। उन लोग को देख के लग रहा था कि ये ग्रेव किसी इंसान का तो नहीं है क्योंकि ये ग्रेव बहुत बड़ा था। और वो लोग जाकर इस औरत को बताते हैं कि आपके पापा के ग्रेव के नीचे और एक ग्रेव मिला है। ये औरत कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या चल रहा है, मेरे पापा का ग्रेव इतने बैड जगह पे क्यों है। मिस्टर किम कहता है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि आपके पापा थोड़े फेमस इंसान थे। तो हॉरिम कहती है शायद इसलिए मॉन्क ने उन्हें पनिश किया था। वो औरत कहती है हाँ, उस मॉन्क का नाम क्यू शुनाई था और वो मॉन्क कोरियन नहीं थे, वो जापानीज थे। और वो कहती है कि प्लीज ये मैटर आप लोग अपने से ही हैंडल करिए। और इतना कहकर वो चली जाती है। वो लोग सोचते हैं कि इसको जला देंगे इस ग्रेव को। तब तक वहाँ पर वो आदमी आता है जो इस मंदिर का देखभाल करता था और वो कहता है कि चलो थोड़ा गरम गरम नूडल्स खा लो और अपने आप को वार्म अप कर लो। ये लोग नूडल्स खाने चले जाते हैं और सोचते हैं कि सूर्योदय होने के बाद ही इस ग्रेव को जलाएंगे और वो लोग जाकर सोते हैं। हॉरिम बाहर निकलकर अपने कार में सो रही होती है और उसे कुछ ठीक नहीं लगता है। वो अपने मदर इन लॉ को याद करती है वहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि उसका नींद खुलता है बोंगिल का और उसे लगता है कि उसके ऊपर जैसे कोई चढ़ रहा है। वो आता है और बाहर निकलकर देखता है तो एक फार्म में वो देखा कि किसी को जैसे कोई खा रहा था वो जानवरों को मार मार के। और वो तुरंत आता है हॉरिम के पास और उसे बताता है कि इधर आओ। और जब हॉरिम उसके पीछे जाती है तो वो लोग देखते हैं कि जहाँ पर ग्रेव रखा हुआ था उस ग्रेव को तोड़कर कोई निकल चुका था और वो दीवार तोड़कर, मतलब ऊपर की दीवार तोड़कर बाहर निकल चुका था। वहाँ से बोंगिल चला जाता है जगाने मिस्टर किम और योंगयन को। तब तक हॉरिम देखती है कि उसी घर के पास एक बहुत ही बड़ा सा क्रिएचर आता है और वह आकर कहता है कि यहाँ पर कोई ह्यूमन है क्या। हॉरिम कहती है नहीं, मैं आपकी सबऑर्डिनेट हूँ और वह सीधे वहाँ पर नील डाउन कर लेती है, झुक जाती है उधर पर। और वो क्रिएचर सामने आता है और जैसे ही देखता है कि वो ह्यूमन है उस पर अटैक करने जाता है और हॉरिम दौड़कर वहाँ से बाहर निकलती है और वो क्रिएचर भी उसके पीछे जाता है। तब तक वहाँ पर बोंगिल आता है और उसको मार देता है, मतलब मारने जाता ही है, उसको एक रॉड लेकर वार करता है। बट वो इतना बड़ा क्रिएचर उससे कैसे ही मरता। और वो देखता है बोंगिल को और सीधे उसके लीवर पर अटैक कर देता है और वो कहता है आज मुझे ताज़ा लीवर खाने को मिलेगा और वो उसका लीवर निकाल कर खाने लगता है। फिर वो जाता है, मतलब बढ़ता है हॉरिम की तरफ और वह हॉरिम को देखता है। बट हॉरिम के पीछे कुछ मूर्ति रखा हुआ था और वह मूर्ति देखकर कहता है कि ये
मेरी गॉड है, और वहाँ पर हाथ जोड़ लेता है और वहाँ से आग के गोला जैसा बनकर उड़ जाता है। सब लोग वहाँ पर ये सब देखते ही रह जाते हैं कि ये सब हुआ क्या। वो लोग तुरंत बोंगिल को लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। इधर हॉरिम कहती है मिस्टर किम से कि ना वो जानवर है ना वो इंसान है, वो एक एल्फ है। तब तक वहाँ पर डॉक्टर आता है और कहता है कि उसके एब्डोमिनल में बहुत अजीब चीज़ से अटैक हुआ है, शायद कोई जंगली जानवर ने उसके ऊपर अटैक किया है। बट वो कहता है डॉक्टर कि थोड़ा ठीक है, अभी खतरे से तो बाहर नहीं है, लेकिन उम्मीद किया जा सकता है कि ठीक हो जाएगा। सीवियर डैमेज हुआ है उसके एब्डोमिनल ऑर्गन पर। मिस्टर किम को याद आता है टॉम रॉबर्ट्स जो लगेज छोड़ के गए थे वो अभी भी वेयर हाउस में है। वो जाकर उन्हें चेक करता है और देखता है और सारी डिटेल्स उससे गैदर करता है। इधर पर हम देखते हैं बोंगिल के पास हॉरिम अपने मदर इन लॉ को बुलाती है और ये सब लोग मिलकर मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं और बोंगिल के अंदर घुसे हुए सोल को बुलाते हैं। उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तुम्हें कौन कंट्रोल कर रहा है। वो कहता है ओनर, मास्टर, जिसने स्क्वायर फीट को मार कर गॉड बन गया था। वो एक नंबर बताता है, मतलब एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का नंबर बताता है जिससे एक जगह का पता चलता है। और वो कहता है कि वो जनरल थे जो इस जगह को प्रोटेक्ट करते थे। इधर मिस्टर किम फिर से वही जगह को डिग करने जाते हैं और वहीं पर बड़ा सा किसी क्रिएचर का सर दिखाई देता है। इधर बोंगिल कहता है मुझे तुम्हारा बॉडी चाहिए और कहता है तुम सब मरोगे। उसकी मदर इन लॉ कहती है हॉरिम से कि जापानीज घोस्ट है ये, तुम्हारा इससे लेना देना हो या नहीं हो, बट इसके पास जाते ही ये सबको मार देगा। हॉरिम कहती है फिर बोंगिल का क्या होगा। किम कहता है योंगयन से मैंने उसे वहां पर देखा। योंगयन कहता है मतलब वो क्रिएचर फिर से अपने पोजीशन पर चला गया है। किम कहता है पाक जियोन मरने से पहले बोला था द फॉक्स कट ऑफ द टाइगर्स वेस्ट, इसका मतलब नॉर्थ कोरिया के लैंड का सेप टाइगर के तरह और है। हॉरिम ने जिस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का नंबर बताया था वो टॉम स्टोन का है, वो यही प्लेस है। और बताता है जो हाई रैंक के ऑफिसर होते थे उनका टॉम हमेशा ऊंचे जगह पर बनाया जाता है। टॉम मतलब कि मकबरा जो इनएक्सेसिबल हो। और हॉरिम कहती है लगता है यहीं पर वो आयरन निडल है। तो किम कहता है हम लोगों को बस वो आयरन निडल निकालना है और बिना उस निडल को निकाले बोंगिल जल्दी ठीक भी नहीं हो पाएगा। तो योंगयन कहता है कि आपने ही कहा था ना कि वो जनरल रखवाली करते करते वहाँ पर मर गया, तो हम उसको कैसे पुल आउट कर पाएंगे उस निडल को। हॉरिम कहती है कि अब हम इस टास्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, अब ये जापानीज घोस्ट है, ये मौका पाते ही हम सबको मार देगा। तो ये लोग प्लान बनाते हैं वहाँ पर जाने का। और तब तक बोंगिल की सांसें तेज तेज चलने लगती है और सारे डॉक्टर्स आते हैं दौड़कर और वो लोग उसका घाव पर मरहम पट्टी करने लगते हैं। तब तक हम देखते हैं कि नोटिस करती है हॉरिम कि ये जो आदमी जो क्रिएचर उसके ऊपर अटैक किया था वो टैटू अवॉइड कर रहा था। और हॉरिम मिस्टर किम और गॉन्यून अपने पूरे शरीर पर टैटू कर चल देते हैं उसी ग्रेव की तरफ। इधर पर इसके पैर के ऊपर हॉरिम की माँ रेड कलर के पेंट से या फिर सिंदूर से कुछ लिखती है। हम लोग देखते हैं ये लोग वहाँ पर पहुँचकर उसके गड्ढे के सामने बहुत सारी मछलियाँ रख देते हैं और छुपकर बैठ जाते हैं। रात होते ही वो बड़ा सा क्रिएचर निकलता है और एक एक करके सारी फिश खाने लगता है। इधर पर हम देखते हैं बोंगिल भी अपना मुंह चलाने लगता है जैसे वो भी खा रहा हो। जब वो क्रिएचर अपने गड्ढे से निकलता है तब हॉरिम एक पेड़ के पास धुआं धुआं करके उसे बुलाती है और उससे पूछती है तुम यहाँ के मालिक हो, तुम कहाँ से आए हो। इधर मौका देखकर किम और योंगयन वहाँ पर डिग करने लगता है और वही आयरन नीडल को खोजने लगता है। तो वो क्रिएचर बताता है कि वो फॉक्स डेमन मुझे यहाँ पर दफन कर दिया था और इस मूवी में फॉक्स डेमन का कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है और कहता है अब यह पीसफुल जगह है, तुम्हें यहाँ अभी नहीं होना चाहिए। और वह क्रिएचर बताता है मेरे इनेमी ने मेरा सर अलग कर दिया था मेरे शरीर से और इस फॉक्स ने मेरे ऊपर कर्स डाल दिया कि मुझे यहाँ रहकर रखवाली करना पड़ेगा। हॉरिम कहती है उस आदमी को छोड़ दो जिसे तुमने कंट्रोल कर रहे हो। और वो क्रिएचर कहता है कि तुम इंसान हो और हॉरिम पर अटैक करने आता है। तब तक देखता है कि हॉरिम के पीछे एक ओल्ड लेडी रहती है और वो उसे देखकर हॉरिम पर अटैक नहीं करता और आग का गोला बनकर अपने प्लेस मतलब उसी गड्ढे की तरफ जाने लगता है। तब तक हॉरिम के पास में योंगयन आता है और कहता है कि तुम्हें कुछ हुआ क्या। वो कहती है नहीं, तुम लोग को कुछ मिला। वो लोग कहते हैं नहीं और देखते हैं कि वो आग का गोला गड्ढे के पास जा रहा है और
उस गड्ढे में मिस्टर किम अभी भी थे। वो लोग दौड़कर मिस्टर किम के पास जाते हैं। इधर ये लोग बोंगिल के पास कंटिन्यू प्रे कर रहे थे। वो आग का गोला जाता है वहाँ पर और जाकर क्रिएचर में तब्दील हो जाता है और मिस्टर किम से पूछता है कि क्या तुम मेरे सबऑर्डिनेट बनना चाहते हो। मिस्टर किम कोई जवाब नहीं देता है तो वो सीधे मिस्टर किम के लीवर पे अटैक करने लगता है और उनका लीवर निकालने लगता है और कहता है कि एकदम फ्रेश लीवर मुझे मिल रहा है। और तब तक जल्दी से हॉरिम और योंगयोन क्रिएचर पर हॉर्स का ब्लड डालते हैं जो अपने साथ लेकर आए थे पहले से ही, और वह जलने लगता है। इधर बोंगिल के बॉडी से भी धुआं निकलने लगता है और क्रिएचर हॉरिम और योंगयोन का गला दबाने लगता है। तभी सीन दिखाया जाता है कि कुछ जापानीज लोग वहाँ खड़े थे और एक आदमी का सर कटा था और एक एनिमल का सर लेकर उस आदमी के बॉडी में सिल रहे थे वो लोग, और एक कॉफिन में भरकर उस कॉफिन को जमीन में खड़ा करके डाल दिया जाता है। फिर मिस्टर किम को याद आता है कि उसने कहीं पढ़ा था फायर, वाटर, वुड और मेटल मिलकर एक रेल्म बनाता है। मेटल और वुड एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट करता है और फायर को वाटर कॉन्फ्लिक्ट करता है, और वह वुड का जो इक्विपमेंट लिए थे उसमें मेटल भी था, और ब्लड से भिगाते हैं उस इक्विपमेंट को और अपने मन में सोचते हैं कि भीगा हुआ वुड आयरन से भी ज़्यादा मजबूत होता है, और वह उसी इक्विपमेंट से उस क्रिएचर पर अटैक कर देते हैं। और तीसरी बार मारते ही वो क्रिएचर पूरा डिसअपियर हो जाता है धुआं धुआं होकर। इधर बोंगिल भी ब्लैक खून की उल्टी करने लगता है, मतलब वो क्रिएचर उसका शरीर छोड़ दिया। और इधर हॉरिम और योंगयोन जल्दी से उठाते हैं मिस्टर किम को और गाड़ी में बैठाकर उन्हें हॉस्पिटल में लाकर एडमिट करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर आकर बोलता है कि मिस्टर किम अपने टाइम के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी रिकवर कर लिए हैं, और हम देखते हैं सब लोग अपने अपने डेली लाइफ में वापस चला जाता है। ये लोग फिर से शमम का काम करने लगते हैं और वो लोग जियोमेंसर का काम, जैसे वो लोग एविल स्पिरिट पहचानते थे वैसा ही काम वो लोग फिर से स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं कि मिस्टर किम की बेटी का शादी पड़ा है जहाँ पर उनका फैमिली फ़ोटो होने जाता है, और उस टाइम पर मिस्टर किम इन लोगों को भी बुलाते हैं। ये लोग कहते हैं कि अरे फैमिली फ़ोटो में हमें क्यों बुला रहे हैं, बट वो बुलाते हैं और ये लोग जाते हैं और साथ में फैमिली फोटो खिंचाते हैं, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाता है। इस मूवी का मेन मैसेज यही है कि अगर अच्छे से उनका अंतिम संस्कार ना किया जाए तो वो ऐसे ही लोगों को, मतलब अपने आगे वाली पीढ़ी को परेशान करते हैं, क्योंकि उस जो न्यू बॉर्न बेबी का जो एंसेस्टर था उसका दाह संस्कार अच्छे से नहीं किया गया था। उसे एक बहुत ही ज़्यादा इविल जगह में दफना दिया गया था और उसका क्रिमेशन भी नहीं हुआ था, इस वजह से वह परेशान करता है। जैसे ही उसका क्रिमेशन हुआ वो उस बच्चे के साये से हटने लगा और वो बच्चा फिर ठीक हो गया, बट वो काफ़ी कुछ उस टाइम पर बिगाड़ चुका था, मतलब उस टाइम तक बिगाड़ चुका था। और आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।